दिस इज इग्निशन। मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल और आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल बाइक सेगमेंट। बहुत सारी बाइक्स के बारे में बात करेंगे, तो गेट सेट रेडी टू गो फॉर अ गुड लॉन्ग राइड। करेंगे ऑल न्यू बजाज पल्सर N160 की टेस्ट ड्राइव। वोल्वो XC40 रिचार्ज 55.9 लाख रुपीस में हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। ट्रायम्फ स्पीड ट्विन 900 ने ली भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स हमारे सेक्शन न्यूज फीड में। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं आज टू व्हीलर से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बजाज ऑटो, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है। उन्होंने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी ऑल न्यू पल्सर N160 लॉन्च की एट प्राइस ऑफ अबाउट 1.25 लाख रुपीस। क्या बदला है पल्सर N160 में, ये जानने की कोशिश करेंगे। कैसे इसके फीचर्स, लुक्स एंड परफॉर्मेंस। अक्षय घुगे ने इसकी टेस्ट ड्राइव की, चलते हैं उनके पास। हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं अक्षय घुगे। इंडियन मार्केट में कम्यूटर बाइक की अगर बात की जाए तो बजाज पल्सर एक ऐसा नाम है जो पिछले कई सालों से भारतीय बाजार में धूम मचा रहा है। नई सीरीज़ की अगर बात करें तो इससे पहले हमने कंपनी की ओर से F250 और N250 को लॉन्च होते हुए देखा, और उसी तर्ज पर अब N250 के छोटे वर्जन N160 को कंपनी ने भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। डिज़ाइन की बात करें तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट उसी बाइक की तरह दिखाई देती है, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके एग्जॉस्ट नोट में। अंडर द बैली इस गाड़ी में आपको एग्जॉस्ट नोट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं लुक्स फीचर्स में इस बाइक में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, और फिर देखते हैं चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये नई बाइक कितनी ज़्यादा शानदार है। ऐसे कई लोग होंगे जो पल्सर N160 को पल्सर N250 को लेकर कंफ्यूज होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों मोटरसाइकिल दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं और इनके डिजाइन और स्टाइल में कोई अंतर नहीं। ये N160 के खरीदारों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें कम कीमत पर ही पल्सर N250 के डिजाइन और स्टाइल मिल रहे हैं। पल्सर N60 की बात करें तो इसमें सामने की ओर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प और आईब्रो स्टाइल LED DRL के साथ यूनिक फ्रंट डिजाइन दिया गया है। इसमें पल्सर N250 जैसी लाइंस और एग्रेसिव डिजाइन है। इस बाइक का मडगार्ड और यहां तक कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी पल्सर N250 से लिया गया है। हेडलैम्प यूनिट के ऊपर स्लिम इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है और यह भी N250 के जैसा है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। यह सामने से बहुत आकर्षक दिखता है और एक राइडर के नजरिए से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और भी आकर्षक है क्योंकि इनमें एक इंफिनिटी डिस्प्ले दिया गया है। फ्यूल टैंक एक्सटेंशन आकर्षक लगते हैं और फ्यूल टैंक पर ग्रे ग्राफिक्स भी अच्छे लगते हैं। हमने डुअल चैनल ABS वेरिएंट की सवारी की और यह सिर्फ एक कलर ऑप्शन ब्रुकलिन ब्लैक में उपलब्ध है। आपको अलग अलग हिस्सों में सिल्वर और रेड स्ट्रीक्स के साथ एक दिलचस्प ग्राफिक स्कीम भी मिलती है। पल्सर N250 से इसे अलग करने का एकमात्र रियल पैनल पर बैजिंग है। पीछे की तरफ भी मोटरसाइकिल में LED टेल लैंप दिया गया है जिसका डिजाइन N250 के जैसा है। नंबर प्लेट माउंट, इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर सभी एक यूनिट पर लगे हैं। बाइक के स्पोक पैटर्न वाले 17 इंच के अलॉय व्हील्स मोटरसाइकिल के पूरे लुक में और अधिक आकर्षण जोड़ते हैं। बाइक के इंजन का डिजाइन और स्टाइलिंग भी काफी आकर्षक है। बेहतर कूलिंग के लिए इंजन में कूलिंग फिन्स दिए गए हैं जिनमें वेव पैटर्न दिया गया है। इसके अलावा इस बाइक में अंडरबेली माउंटेड एग्जॉस्ट भी मिलता है जो N250 से इसे अलग बनाता है। बजाज स्पष्ट रूप से बताता है कि पल्सर N160 एक स्पोर्टी कंप्यूटर है। नतीजन इसमें कंप्यूटर बाइक की सभी खासियतें हैं। इसमें हेडलैम्प, DRL और टेल लैम्प के लिए LED लाइटिंग मिलती है।
हालांकि इंडिकेटर में अभी भी हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी इनमें एलईडी देकर इन्हें और भी बेहतर कर सकती थी, जिससे ये बाइक एक कंप्लीट पैकेज होती। अगली खासियत जो ध्यान देने योग्य है वो है एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये उन कुछ मोटरसाइकिल्स में से एक है जिसमें अभी भी एक एनालॉग टैकोमीटर दिया गया है और कुछ मोटरसाइकिल चालकों को ये देखना बेहद अच्छा लगता है। इसमें एक छोटी LCD स्क्रीन भी है जो बहुत सारी जानकारी प्रदर्शित करती है। इसमें सामान्य स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर मिलते हैं। इसके अलावा आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मीटर और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलते हैं। स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए ईंधन टैंक के आगे एक SUV चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। ये सभी फीचर्स पल्सर N160 को 160cc सेगमेंट की एक परफेक्ट कंप्यूटर बाइक बनाते हैं। बजाज पल्सर N160 एक 165cc सिंगल सिलेंडर एयर और ऑयल कूल्ड इंजन पर चलती है। इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट 8750 आरपीएम पर 15.7 bhp और टॉर्क 6750 आरपीएम पर 14.65 Nm का है। इस बाइक के इंजन को 5 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। ये बाइक बेहद साइलेंट तरीके से स्टार्ट होती है। इससे साफ है कि कंपनी ने इसमें साइलेंट इंजन स्टार्टर तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये पल्सर पर पाए जाने वाले अब तक के सबसे स्मूथ इंजन्स में से एक है और जब आप सवारी करना शुरू करते हैं तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस बाइक की सीट सॉफ्ट है और कुशनिंग बढ़िया है। ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक के आगे की तरफ 300 mm डिस्क ब्रेक और रियर में 230 mm डिस्क दिया गया है। पल्सर N160 सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS इन दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा परफॉर्मेंस वाइज इस बाइक का इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन एंड स्मूथ है। वहीं इस बाइक के गियर शिफ्ट भी काफ़ी क्विक शिफ्ट के साथ आते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो कंपनी ने शानदार बाइक की एक शोरूम कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए रखी है। सो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप भी कोई एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो डेली कम्यूटिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और शानदार लुक्स एंड फीचर आपको प्रोवाइड करे तो बजाज की नई पल्सर N160 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन ज़रूर साबित हो सकती है। इन दिनों बढ़ते ईंधन के दामों के चलते कई लोग अपना रुख इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर कर रहे हैं। आज की घड़ी में बाजार में कई नई कंपनियां अपने बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर उतार रहे हैं। वर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी की जॉय ई बाइक ऐसी एक कंपनी है जिसने पिछले कुछ ही सालों में बाजार में अपने एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए मार्केट में काफी अच्छी पकड़ हासिल की है। लो स्पीड स्कूटर्स के अलावा फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में 3 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर शामिल है। साथ ही आने वाले वक्त में कंपनी सस्ती इलेक्ट्रिक 3 और 4 व्हीलर बनाने पर भी काम करने वाली है। वर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के जॉय ई बाइक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में भारत में अपने प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे कंपनी के चेयरमैन एंड MD मिस्टर यतिन गुप्ते। सर, जी बिजनेस में आपका काफ़ी स्वागत है। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये कंपनी आपने स्टार्ट कब करी और अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा। हमारी ये कंपनी शुरुआत हुई 2016 में। वी फाउंड दिस कंपनी इन मार्च 2016 और तब ख्याल यही था कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या इलेक्ट्रिक स्पेस में कुछ करना है, तो ये सोच से ये कंपनी का स्थापना हुई। और हमने जब शुरुआत करी तब हमने बाईसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स से ये शुरुआत करी थी एंड धीरे धीरे ग्रेजुएट होते होते आज हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स सेगमेंट में एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हम जाने जाते हैं। सेकेंडली हम और एक नई सेगमेंट ये महीने से शुरुआत कर रहे हैं विच विल बी इनटू 3 व्हीलर। हम पैसेंजर 3 व्हीलर के नए सेगमेंट में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बाय अगस्त मिड हमारी डिलीवरीज ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्पेस में शुरू हो जाएगी। ओके, सबसे पहले आपका ज़्यादातर वॉल्यूम 2 व्हीलर सेगमेंट में हम देख रहे हैं। ऐसे में हाल फिलहाल आप कितने प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हो? अभी हमारा जो प्रोडक्शन है मेजॉरिटीली अभी तक टिल लास्ट मंथ इट वाज ऑन लो स्पीड व्हीकल्स। मेजर वॉल्यूम हमारा लो स्पीड था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने ARS सर्टिफिकेशंस और फेम में
हमने रजिस्ट्रेशन करके वी आर रेडी विद 3 न्यू मॉडल्स विच आर इनटू हाई स्पीड व्हीकल्स। सो हमारा प्रोडक्शन अब हाई स्पीड के अंदर भी आ चुका है, जिसके अंदर एक यूनिक व्हीकल हमने लाया है जो डिलीवरी व्हीकल है। सो ये डिलीवरी व्हीकल के साथ अगर हम देखें तो ये 3 नए हाई स्पीड व्हीकल्स में हमने नई एंट्री ली हुई है। ओके, और अपकमिंग आने वाले समय में हम कौन से नए प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी की ओर से देख सकते हैं मार्केट में? सो दिवाली में हमने एक सरप्राइज़ रखा है। Okay. सो वी विल बी लॉन्चिंग विद 2-wheeler which would be into category of motorcycle. So it would be a budget motorcycle. हम सुपर बाइक या उस सेगमेंट में नहीं जाते हुए हम ऐसी सेगमेंट पे अभी ध्यान दिया है कि जहाँ पे वो मोटरसाइकिल 1 लाख टू 1 लाख 2.25 के रेंज में रहेगी, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज अ पैसेंजर 2-wheeler, जिसको हम जैसे हम आज जानते हैं कि बजाज है, स्प्लेंडर है, ये एक कैटेगरी ऐसी है कि जो मिडिल क्लास लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए हम एक बजट 2-wheeler मोटरसाइकिल लॉन्च करना चाहते हैं और उसका एक्सपेक्टेड टाइम है दिवाली। ओके, और जैसे कि अभी बात हो रही थी 3-wheeler सेगमेंट में, जो कि वॉल्यूम वाइज काफ़ी वैकेंट स्पेस है मार्केट में। Yes. ऐसे में आपके प्रोडक्ट के वो कौन से फीचर्स है जो आप इस प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए वर्कआउट कर रहे हो? सो 3-wheeler में आप भी जानते हैं कि फीचर्स आज इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन किसकी रिक्वायरमेंट किसको है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज़ नए फीचर्स आते हैं वो एडेड कॉस्ट के साथ आते हैं। तो हम कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आज अगर रिक्शा को अगर ध्यान में रहे तो रिक्शा में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हाई रेंज उसको मिले। सो हमने जो रेंज ध्यान में रखी है वो 100 टू 125 की रेंज ध्यान में रखते हुए हमने ये 3-wheeler का लॉन्च किया हुआ है, जो बेसिक फीचर के साथ आएगा, जैसे गूगल मैप्स है या नेविगेशन है। सो ये बेसिक फीचर उसके साथ रहेंगे, ताकि आज अगर हम रिक्शा देखें तो ऊबर है, ओला है, ये रिक्शा के ऐप्स में ऑलरेडी है। तो ये 3-wheeler जो होगी ये ऐप सपोर्टिव होगी, ताकि आज वो मोबाइल पे ऑपरेट नहीं करते हुए उनके एक डैशबोर्ड पे ही स्क्रीन होगी, जिसके थ्रू वो ऑपरेट एज ए फ्लीट ऑपरेटर वो काम कर पाएंगे। ओके, तो 3-wheeler की तो आपकी प्लानिंग है, बट इसी प्लानिंग को बढ़ाते हुए आने वाले समय में 4-wheeler को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी बिल्कुल कंपनी की बिल्कुल। सो 23 एंड या 24 में हमने टारगेट लिया है कि हम 4-wheeler सेगमेंट में आएंगे। अगेन ये सेगमेंट भी वही होगी कि हम लैविश नहीं लाते हुए हम मिडिल क्लास सेगमेंट को ज़्यादा टारगेट करें, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम बिलो 10 लाख ये हम 4-wheeler टारगेट कर रहे हैं विद 5 डोर एंड 4 सीटर। सो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम 10 लाख के नीचे ये 4-wheeler लॉन्च कर पाए, और एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारा एक बेसिक काम R&D में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, डिज़ाइनिंग वर्क इज़ ऑलरेडी ऑन। सो वी एक्सपेक्ट दैट लेटर 2023 या अर्ली 2024 हम ये व्हीकल के साथ रेडी हो जाएंगे। ग्रेट, लाइनअप के हिसाब से तो काफ़ी शानदार प्लानिंग आपकी हमें दिख रही है। बात करें कुछ और चीज़ों की, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग देख रहे हैं कि गाड़ियां तो वो खरीदना चाहते हैं, पसंद भी कर रहे हैं, बट रेंज के हिसाब से वो सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो। तो ऐसे में वर्ड विज़ार्ड की ओर से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई प्लानिंग है? सर अगर आप देखें तो IC इंजन तो था ही, उसके साथ ही CNG लॉन्च हुआ, LPG लॉन्च हुआ, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार को भी टाइम लगा, और यही टाइम हमको ना ही सरकार को बट प्राइवेट प्लेयर्स को देना पड़ेगा, बिकॉज इट कम्स विद अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो इसके लिए अगर हम देखें तो हमने इस तरह से एड्रेस किया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमारा ध्यान है ही। वी आर स्पीकिंग विद कपल ऑफ कंपनीज हु आर फ्रॉम सिंगापुर एंड कोरिया हु आर कीन टू कम टू इंडिया फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा वो प्रयास चल ही रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमने सारे व्हीकल्स के साथ ये करने का प्रयास रखा है कि रिमूवेबल बैटरी रखें हम। सो हम लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो या इवन रिक्शा हो, या हम जो अभी बजट मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं उसके अंदर हमने एक बैटरी ऐसी रखी है कि विच कैन बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आज रिक्शा की रेंज 100 किलोमीटर्स है और किसी ड्राइवर की शिफ्ट चेंज होती है और ही इज़ विद ज़ीरो बैटरी या ज़ीरो पावर, तो एटलीस्ट एक बैटरी वो आधी निकाल पाए, चार्ज करने के लिए रख पाए और स्वैप कर ले, तो ही कैन गेट अराउंड मूव 40 to 50 किलोमीटर्स, ताकि तब तक वो जो स्वैपेबल बैटरी है वो चार्ज हो जाए। सो स्वैपेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो आज जैसे हमारे पास 700 डीलर्स ऑन बोर्ड है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इन्हीं 700 डीलर्स का हम नेटवर्क रेडी करें, जो हमने हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है। सो ताकि कोई अगर 2-wheeler लेके निकला है अगर रोड पे, तो उसको पता होगा कि आगे 10 किलोमीटर के बाद डीलर है, वहाँ पे वो अपना बैटरी स्वैप कर सकता है एंड ही कैन गेट दैट एडिशनल पावर फॉर हिज व्हीकल।
सो हमारा ध्यान ज़्यादा करके स्वैपेबल नेटवर्क पे ज़्यादा रहेगा देन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नंबर्स की अगर बात करें तो हाल फिलहाल नंबर्स कितने आप अचीव कर रहे हो और उसका आने वाले समय में क्या नंबर अचीव करने का आपका टारगेट है? सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने लगभग वी सक्सेसफुली सोल्ड अराउंड 40,000 यूनिट्स, और ये साल जो हमारा टारगेट नहीं बोल सकते, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी कैन ईजिली सेल। द फिगर इज़ समवेयर अराउंड 1,50,000 व्हीकल्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स लो स्पीड, हाई स्पीड एंड रिक्शास। सो ये हमने टारगेट लिया हुआ है कि हम अराउंड 1.5 लाख यूनिट्स हम प्रोडक्शन करके हम सेल कर पाए। ओके ओके। एंड अगर एक्सपेंशन की बात की जाए, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आपके प्रोडक्ट्स को, तो ऐसे में आने वाले समय में एक्सपेंशन को लेकर और इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? सो अगर हम देखें तो आज ऑनरेबल पीएम साहब का जो एक मोटो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, सो उसके ऊपर हमारा पुरजोर प्रयास है कि रादर वी हैव डन ह्यूज इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इट। हमने हमारे बड़ौदा में ही हमने 100 एकर्स प्रोक्योर करे हैं विच इज़ इन पोजीशन राइट नाउ, और उसके ऊपर डेवलपमेंट भी शुरू हो चुका है, जहाँ पे हमारा ये प्रयास होगा कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में जो भी स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वेदर इट इज़ फ्रॉम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स टू मोटर्स, कंट्रोलर्स एंड इवन बैटरीज, हम ये मैन्युफैक्चर यहीं पे करें बड़ौदा में। सो जिसके लिए गुजरात सरकार और भारत सरकार का भी सपोर्ट है हमें इस बात को लेके, और जो इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं वो इट इज़ समवेयर अराउंड 800 to 850 करोड़ विच वुड बी डूइंग इन कमिंग 18 मंथ्स। सो इसके अंदर सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम पूरा करना चाहते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्क्रू से लगने से लेके अगर लिथियम बैटरी सेल है वो तक हम मैन्युफैक्चर यहाँ करने वाले हैं। सो इसकी शुरुआत हम R&D सेंटर से शुरुआत कर रहे हैं। सो बाय नेक्स्ट 6 months वी वुड बी रेडी विद द R&D सेंटर फॉर लिथियम आयन बैटरी पैक्स, जिसके लिए हम जर्मनी और जापान से बात ऑलरेडी कर रहे हैं, जहाँ के सीनियर साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे एंड दे वुड बी बेस्ड आउट ऑफ बड़ौदा, जिसके पीछे वो काम करेंगे और जो नई टेक्नोलॉजी है वो हम इंट्रोड्यूस कर सके इंडियन मार्केट में। ये हमारा प्रयास होगा। ओके, सो सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में नए एंटरप्रेन्योर खड़े करने में भी कंपनी का काफ़ी बड़ा योगदान होने वाला है। थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता, अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस नोट पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, हम लेकर आएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबर न्यूज व्हील में, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू जिग्निशन। चलिए आप नजर डालते हैं ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खास खबरें इस हफ्ते क्या रहा, देखते हैं हमारे सेक्शन न्यूज व्हील। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल इंडिया ने भारतीय बाजार में नई स्पीड ट्विन 900 को लॉन्च किया है। नई स्पीड ट्विन 900 की कीमत मूल जेट ब्लैक कलर के लिए 8,35,000 से शुरू होती है, वहीं मैट सिल्वर आइस और मैट आयरनस्टोन कलर ऑप्शन के लिए 8,48,000 तक जाती है। स्पीड ट्विन 900 में 900 सीसी लिक्विड कूल्ड 8 वोल्ट SOHC 270 डिग्री क्रैक एंगल पैरेलल ट्विन HT इंजन मिलता है। यह दमदार इंजन 64.1 bhp की पावर और 80 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 5 स्पीड ट्रांसमिशन से लेस किया है। वोल्वो इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक SUV XC40 रिचार्ज को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत कंपनी ने 55,90,000 रुपीज एक्स शोरूम रखी है। 2022 वोल्वो XC40 रिचार्ज में 79 किलोवाट का बैटरी पैक लगाया गया है। कार में 2 मोटर्स के साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी कंपनी ने दिया है, जो कुल मिलाकर 402 bhp की पावर और 660 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। कंपनी की माने तो ये कार केवल 4.9 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। इस फुल्ली इलेक्ट्रिक SUV को एक बार चार्ज करने पर 418 किलोमीटर तक की रेंज मिलने का दावा कंपनी करती है। वहीं फास्ट चार्जर के जरिए इस इलेक्ट्रिक SUV को 28 मिनट्स में 0 to 80% तक चार्ज किया जा सकता है।
पोर्शे ने भारत में कायन टर्बो जीटी को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 2.57 करोड़ रखी है। कायन टर्बो जीटी देश में एक्सक्लूसिव तौर पर 4 सीटर कूपे के रूप में उपलब्ध है। बाजार में ये दमदार एसयूवी लैम्बोर्गिनी उरुस को सीधे तरीके से टक्कर देती है और कंपनी की ओर से अब तक बनाई जाने वाली सबसे तेज कायन है। ये टर्बो जीटी मॉडल कायन परिवार का स्पोर्टियर मॉडल है और इसे दर्शाने के लिए कंपनी ने इस एसयूवी में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए हैं। लुक्स की बात करें तो इसमें लिप स्पॉइलर के साथ रिवाइज्ड बम्पर, बड़ा साइड इंडिकेटर, कार्बन रूफ, ब्लैक व्हील आर्च फ्लेयर्स, नई जीटी डिजाइन व्हील्स और रियर स्पॉइलर पर कार्बन सिप शामिल की गई हैं। पावर की बात करें तो इस तेज तर्रार पावरफुल एसयूवी में 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन मिलता है। ये दमदार इंजन 632 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 8 स्पीड टिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा है। 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इस एसयूवी को सिर्फ 3.3 सेकंड का समय लगता है। वहीं इस एसयूवी की टॉप स्पीड 300 kmph की है। BMW ने अपने M परफॉर्मेंस ब्रांड के 50 साल पूरे होने के चलते भारत में एक और स्पेशल मॉडल लॉन्च किया है, जो नया 530i M स्पोर्ट बेस 50 जैरे M एडिशन है, जिसकी कीमत कंपनी ने 67,50,000 रुपीस एक शोरूम रखी है। कंपनी के ऑनलाइन रिटेल चैनल के माध्यम से विशेष रूप से उपलब्ध की गई जैरे एडिशन केवल लिमिटेड एडिशन के साथ अवेलेबल होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस साल भारत में कंपनी की ओर से लॉन्च होने वाली 10 स्पेशल एडिशन M और M स्पोर्ट मॉडल में से ये एक कार है। पावर के लिहाज से इस दमदार सेडान कार में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है। ये इंजन 248 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिसे 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लेस किया गया है। डुकाटी ने भारतीय बाजार में नई डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी कीमत कंपनी 11,49,000 रुपीस एक्स शोरूम रखेगी। डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटार्ड का कुल वजन 180 किलोग्राम का है। पावर के लिहाज से इस बाइक में 803 सीसी L ट्विन एयर कूल्ड 2 वॉल इंजन मिलता है, जो 73 bhp की पावर और 66 Nm का टॉर्क पैदा करती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, अपना सुझाव, हम जरूर उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने शो में और आपके सवाल के जवाब भी लेकर आएंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_k_jain, इस पर आप हमें लिख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @swati_khandelwal_jain, यहाँ पर भी आप अपने सुझाव और क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिए, सेफ्टी का ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट पहनिए, जब आप 2 व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।